स्वर्ग में लोग पढ़ेंगे आपकी कहानियां जो आपने यीशु के लिए करा. In heaven, the people are going to read your stories, what you have done for Jesus. ये थोड़ा कि बादलों में बैठ के वीणा बजाओगे आप. You won't be sitting and playing instruments on the clouds. बहुत एक्साइटिंग प्लेस होने वाला है स्वर्ग. It's going to be a very exciting place. सो जैसा जीवन हम जी रहे हैं पर्दे के पीछे, प्रभु ने कहा एक दिन वो खुले में प्रभु सबके सामने बताएगा. The kind of life we are living behind the curtains, one day the Lord is going to declare it before everyone. हर एक छोटा से छोटा बलिदान, जब आप अपने घर से बाहर गए, आपने किसी को सुसमाचार बताया, आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, आपने अपने कमरे में घुटने टेके जब किसी ने नहीं देखा, हर एक चीज नोट की जा रही है. The smallest of sacrifices you have given for the Lord when you went out preach the gospel, every little thing you've done, everything is being noted down. इसीलिए मैं आज आपसे ये निवेदन करता हूं कि इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ जियो. So I request you today, live your life according to the perspective of eternity. कि एक दिन उस सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे That one day we will stand before that throne. और हमारा पिता कहेगा वेल डन. And our Father will say, बहुत अच्छा किया, वेल डन. बहुत अच्छा किया. A life lived for Jesus is a life worth lived. एक जिंदगी जो यीशु के लिए जी गई, वो कीमती जिंदगी है. और आप सोचो स्वर्ग कितना आदर करता है. यीशु मसीह ने कहा जब भी एक पापी पश्चाताप करके राज्य में आता है, स्वर्ग में एक बड़ा सेलिब्रेशन, एक बड़ी पार्टी होती है. And how much the heaven rejoices every time someone repents on the earth. There's a big party in heaven. सोचो जब लाखों लोग अपना जीवन यीशु को देते. Imagine when lakhs of people give their life to the Lord. आप जानते हैं वहां के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, The security in जो charge इस there, पूरे मैदान में थे, जो सिक्योरिटी इंचार्ज, जब उन्होंने देखा क्या हुआ, वो आके बोले मैं मान गया आपका परमेश्वर बहुत महान है. the security in charge of that ground meeting, when he saw what the church did, he said, I now believe that your Lord God is the mighty one. वही दिन वापस आ रहे हैं Those days are coming back. जब राजा इस बात की घोषणा करेंगे कि इन लोगों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है. When kings will declare that the Lord your God is the true God. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो दर्शन बहुत बड़ा है. Tell your neighbor the vision is huge. काम बहुत बचा है. The work is still pending. बहुत सारी वैकेंसी हैं. Many vacancies are there. हाँ, किंगडम में मैंने आपको बताया था एंजल्स अनएम्प्लॉयड है, आपको अनएम्प्लॉयड होने की जरूरत नहीं है. I told you angels are unemployed in the kingdom. You don't have to be unemployed in the kingdom. हम क्या कर रहे हैं अपोस्टल जी, आप बताओ. जो कर सकते हो राज्य के लिए वो करो. Whatever you can do for the kingdom, do it. मैं आज आपको बता रहा हूं, I'm telling you today. लाइफ आफ्टर लाइफ. मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं इस कलीसिया में. वो लोग जिन्होंने स्वर्ग के राज्य को नंबर 1 रखा, आज किसी कमी घटी में नहीं है. I can tell you lives after lives that kept the kingdom first, they have no lack in their life today. और वो जो पैसे के पीछे भाग, हाय पैसा, ओए पैसा, और पैसा, दो पैसा. And those people who were running after money, to hoard money, to run for money, आज कह रहे कहां गया पैसा, कहां गया पैसा, they're नहीं है asking पैसा. where is the money gone? The Bible says deceitful of riches. बाइबल उसको पैसे का, धन का धोखा कहती है. पैसे के पीछे भागोगे सबसे मिजरेबल लाइफ जियोगे. If you run after money, you will live the most miserable life. अरे जो उसके राज्य को पहला रखते हैं ना, अय्यूब की पुस्तक में एक प्रतिज्ञा है, you will lay up gold as dust. Those who keep his kingdom first, there's a promise in the book of Job कि तुम सोने को धूल की तरह तुम्हारे पांव के नीचे रखोगे. हालेलुया. वहां भी पांव के नीचे ही है. Even in heaven it's under your है feet. कि नहीं? पढ़ा है बाइबल में? Have you read it? वहां सोना कहाँ है? Where is gold in heaven? और यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी में भी हो. And Jesus said, pray as it is in heaven, so it be on earth.
तो यहाँ भी पाँव के नीचे होगा भाई। So even here, gold will be under your feet. उसका मतलब क्या है? It won't matter. फर्क नहीं पड़ेगा. That's not what your heart is for. और बड़ा, और ज्यादा, और जीरो अकाउंट में। वो एक ग्लास लेके आओ मेरे पास। आपका दिल इसके पीछे नहीं भागेगा that I want more zeros in the account, more money. एक खाली गिलास ले। यीशु ने कहा पहले, बोलो पहले, बाद में नहीं, पहले। Jesus said first. पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। First you seek the kingdom and his righteousness. और ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे वो जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु में नहीं है, वो पागल हो रखी हैं। प्रभु कहता है तुम राज्य को नंबर 1 रखो, मेरा काम है ये सारी चीजें ऐड करना तुम्हारी लाइफ में। And all these things for which the world is going crazy, it is my responsibility to add all these things into your life. आप जानते हैं मैंने ग्लास क्यों मंगाया? You know why I asked for the glass? क्योंकि मुझे प्यास लग रही है भाई। Because I was thirsty. Amen. Isn't it good that there is joy in the house of the Lord? क्या ये भला नहीं कि परमेश्वर के घर में आनंद हो? मैं आपको आज कोई YouTube टीचिंग से, कोई फेमस प्रीचर का सुना हुआ नहीं बता रहा, अपने जीवन से बता रहा हूँ। I'm not telling you any famous preachers teaching from YouTube. I'm telling you my life. क्योंकि मैं प्रभु के पीछे उन दिनों को देखा है जब कुछ नहीं था। When I was running after the Lord and saw those days when I had nothing. आज लोग फालतू बातें बोलते हैं। Today people say useless things. खैर वो फर्क नहीं पड़ता। Doesn't matter. ये एसी हॉल के अंदर मिलते हैं, झोपड़ियों में जाओ कभी। Oh, they meet in AC halls. Go to huts. उनको बोलूंगा मैं, जाओ 2 महीने अफ्रीका में जहाँ पानी नहीं था, I'll tell them जहाँ बिजली नहीं थी। go to Africa for 2 months where there was no water, no electricity first. झोपड़ी से ही शुरू किया था। I started from huts. Come on. और आज भी जाएंगे, प्रभु भेजेगा जहाँ। And even today we will go wherever the Lord will send us. ओके आप जानते हैं सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर्स ने क्या बोला हमें? आपकी टीम सबसे है ही नहीं, कोई नखरे ही नहीं है, कोई फंसी नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कह रहे इतनी अच्छी टीम आज तक हमने नहीं देखी। The organizers said your team was the most no fuss team we have ever encountered. They had no demands. They did not bother us at all. कोई बोल रहा था ये आके 4 दिन का पैसा इकट्ठा करके ले गए। Someone was saying they came and gathered the money of 4 days and went away. इस मीटिंग में In this हमने meeting, खुद अपनी टिकट्स बुक करी, we booked our own खुद tickets, अपना होटल बुक करा। booked our own hotels. 1 रुपए का बर्डन हमने ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर नहीं डाला। We did not put any burden on the organizers. ये पैसे लेने वाली नहीं, ये देने वाली कलीसिया है। This is not the church that takes money. This is the church that gives. इसीलिए बोल्डली आपके सामने बोल सकता हूं, जितने की बुक्स बिकी वो भी हम वहां पे देके आ गए। हमने कहा हम कुछ नहीं ले जाएंगे यहाँ से, आपने ब्लेसिंग है वहां के लोगों ने दे दी, वो बहुत है हमारे लिए। All the books that were sold, all that money we gave to the organizers because we said we don't want anything from here. The blessing of people is enough. और सच में जब हम वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से मिले, वो इतने प्यारे प्रभु के लोग हैं। And when we met the organizers, they are such lovely people of God. क्योंकि मेरे हार्ट में आया, जब कभी इतनी बड़ी मीटिंग होती है और कई बारी बहुत सारी डिमांड्स मांगी जाती हैं इन ऑर्गेनाइजर से, और प्रचारक प्रचार करके चले जाते हैं, बेचारे ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन वो क्रश कर देता है उनको। This was in my heart when such meetings are organized and the guest speakers they come and go, but the organizers are burdened by financial worries. हमने कहा प्रभु, We said, Lord, एक नया एग्जाम्पल हम इस देश में शुरू करेंगे। we want to set a new example in this nation. मैं आपको आज इतना आसान सीक्रेट है भाई, सीख जाओ। पास्टर जी प्रार्थना कर दो फाइनेंस, अरे प्रार्थना करके नहीं होगा। The secret is so easy, you can learn it quickly.
prayer will not break through in your Prayer finances. and fasting does not respond to financial prosperity. उपवास और प्रार्थना आर्थिक तरक्की में काम नहीं करता, उसको जवाब नहीं देता. राज्य को पहला रखो. Keep the kingdom first. डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो हो, राज्य के लिए जियो. बोलो प्रभु मेरे जीने का कारण है कि मेरे द्वारा तेरा राज्य बढ़े. Whatever you do, keep the kingdom first. Say, Lord, my purpose of living is to keep your kingdom first. Your kingdom Think to grow. about the kingdom. उसके राज्य के बारे में सोचो. Dream about the kingdom. उसके राज्य के लिए सपने देखो. देखो फिर वो आपके साथ क्या करता है. Then see what he will do to you. अरे वो तो ढूंढ रहा है ऐसे हाथों को जिनके ऊपर वो उंडेले और जो आगे उसके राज्य के लिए बढ़े. He is looking for those hands on whom he can pour out, and that those hands would stretch further for his work. काम बहुत बड़ा है. The work is huge. आप जानते हैं इस लेवल की एक मीटिंग करने में करोड़ों रुपए लगते हैं. To organize a meeting of this scale, it takes crores of rupees. कितने लोग थे जो दूसरे शहरों से आए थे, उनको खाना, उनका रहना. So many people came from other states to give them food, shelter. और अभी तो आप देखो, प्रभु प्रदेश के बाद प्रदेश हमें देगा, एक के बाद एक. And you will see this. The Lord will give us states after states after states in Jesus' name. ये बहुत पहले प्रभु ने मुझे दिखाया था कि शुरू होगा. The Lord showed me this a very long time ago. This will happen. आप जानते हो सबसे मजे की बात क्या है? You know the best thing? चलो ये नहीं बताऊंगा, थोड़ा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. बस ऐसा बोल दूंगा कि वहां के जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी कि केवल 12,000 लोग आएंगे. Some expert agency there had given the report that only 12,000 प्रभु people सारे will come. एक्सपर्ट्स को फेल करने वाला है. And the Lord failed all the experts. आमेन. मगर आप जानते हैं वहाँ सुंदर बात, बहुत सारे बिशप्स और लीडर्स मिलने के लिए मुझे आए और मैंने देखा कि प्रभु तू सच में एक यूनिटी लेके आ रहे हैं. Many वहाँ कोई bishops- डिनोमिनेशन नहीं थी. वहाँ बैप्टिस्ट भी आए, CNI भी आए, मेथोडिस्ट भी आए, कैथोलिक्स भी आए, सारे अलग अलग लोग आए, मगर सब यीशु के नाम में एकत्रित होकर एक परिवार की तरह आवाज सबने उठाई. Many bishops and leaders came to meet. People from different denominations came together under the one name of Jesus. हालेलुया. कब तक हम आपस में लड़ाइयाँ करते रहेंगे? Till when will we keep on fighting with each other? आमेन. तैयार हो जाओ. Be ready स्पीड, for speed. गॉड स्पीड. परमेश्वर की गति के लिए. जो जहाज था वो रॉकेट बनने वाला है. The plane is about to become a rocket. और आप सोचो कि प्रभु मैं अपनी एबिलिटी में, आप जानते हैं परमेश्वर की सबसे अच्छी बात क्या है? He will never ask you to do something that's beyond your ability. परमेश्वर कभी भी आपसे वो करने के लिए नहीं कहेगा जो आपकी काबिलियत के परे है. आप क्या कर सकते हो? What can you do उसके राज्य के लिए for His kingdom? वो करो. Do that. हम यूरोप में गए थे, वहां पे लोग पता करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो कहता है चर्च में आके मैं सारे फिटिंग करूंगा, मैं करूंगा. ये मेरा एक सीड है. We were in Europe, and you know what people do there? An electrician came and said, "I'll do all the electrical fitting. This is my seed for the house वो of कहते हैं God." जो कुछ हमें आता है उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम वो They करेंगे. said, "Whatever we can do for the growth of the kingdom, we'll do it." मैं आज आपको बता रहा हूँ, I'm telling you today.
Don't waste this life. इस जिंदगी को जाया मत करो, Invest this life. इस जिंदगी को निवेश कर दो, वरना खर्च हो जाएगी, अदरवाइज टाइम इट बी बढ़ रहा है। स्पेंट. मगर अगर उसके राज्य के लिए जी रहे हो तो खर्च नहीं हो रही, इन्वेस्ट हो रही है। But if you are living for His kingdom, your life is not being spent, it's being invested. हर एक सांस, हर एक दिन जो आपने उसके राज्य के लिए जिया है वो इन्वेस्टमेंट है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो उसके राज्य के लिए। Every breath you have spent for His kingdom, every day you have spent for His kingdom, this is the best investment you can make. ड्रीम विद योर फादर। अपने पिता के साथ सपने देखो. बोलो प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे बता, तेरे राज्य को कैसे बढ़ा सकता Tell Him, Lord, how can I do it? How can I make your kingdom grow? हूँ, तेरे घर के लिए मैं कैसे ब्लेसिंग बन सकता How can I be a blessing for your हूँ, house? मेरे होने से कैसे हो कि जब, क्योंकि मैं इस कलीसिया में हूँ प्रभु, इस कलीसिया में किसी के बीच में द्वेष कलेश ना हो, क्योंकि मैं तेरा बेटा एक पीस मेकर, एक मेल मिलाप कराने वाला हूँ। How can I make this happen, Lord? Because I am in this church, let no strife arise out because of me, but let there be peace because I am here. I am your son. मैं कैसे तेरे राज्य को और उसके लिए ब्लेसिंग बन सकता हूँ। How can I be a greater blessing for your kingdom? सोचो, मैंने आपको बताया पास्टर पॉल योंगी चो का, जो व्यक्ति जिन्होंने स्लम से कलीसिया शुरू करी और बाहर से बिलियनियर्स नहीं आए, कलीसिया से परमेश्वर ने मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर्स को खड़ा किया। I told you about Pastor Paul Yonggi Cho. The millionaires did not come from outside. The Lord raised them in the church. अगर आपके पास समझ है If you have understanding, तो वो ढूंढ रहा है He is searching. किस पे उंडेलू मैं, On whom should I pour? जो मेरे राज्य के लिए उंडेलेगा, Who will pour out for my kingdom? जो प्रभु ने वहां, याद से सुनना मेरी बात, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये बोला है इसलिए बोल रहा हूं। Hear me carefully because the Lord has spoken to me this. इस कलीसिया से From परमेश्वर बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स को उठाने जा रहा है यीशु के नाम में। From this church, God is going to lift up many multi-billionaires in Jesus' name. कोई बोलेगा ये क्या बात बोल रहे हैं, Someone will say, what are they saying? कई लोग समझते नहीं इस बात को, Many people don't understand this. कहते अरे जो चेले हैं यीशु के, उनके पास कुछ नहीं था। Oh, the disciples of Jesus had nothing. जोसेफ ऑफ अरामेथियस, उसके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि जब यीशु मसीह को मार दिया, क्रूसिफाई किया गया, और मैंने आपको बताया था क्रॉस पे जाना एक कर्ज थी, मौत होती थी, ही हैड द इन्फ्लुएंस कि वो सीधे पॉन्टियस पायलट जो गवर्नर है उसके पास जाके बोलता है प्रभु यीशु मसीह की देह को मुझे दे, और उसने दे दी। Joseph Arimatheus, the disciple, had such influence that he could go to the Pontius Pilate, the governor, and say, "Give me the body of Jesus," and he had to give. और उसने जो कब्र अपने लिए रखी थी, इसीलिए बाइबल में यीशु के लिए भविष्यवाणी थी, he will be laid in a rich man's tomb. And the grave he had, उसके लिए the prophecy for that was वो एक अमीर आदमी की कब्र में रखा जाएगा. तब कब्र चाहिए थी तो प्रभु ने खड़ा किया जोसेफ अरन। When the grave was needed, the Lord raised up a rich man. आज मैदान चाहिए उसको, उसके लिए भी खड़ा करेगा। Today he needs many grounds and fields. He will raise up rich people for that. Amen. काम बहुत बड़ा है। The work is too huge. Start dreaming. सपने देखना शुरू करो. Start dreaming. ये मत सोचो प्रभु मेरा घर कब आएगा, प्रभु कहेगा तू मेरे घर के बारे में सोच, अपने आप तेरा घर में ऐड कर दूंगा तेरे पे। Don't think about when will my house come. The Lord says, start thinking about my house and I will add houses to you. हाउसेज ऐड कर देगा वो आपके पास। He will add houses एक to बार you. सोचना तो शुरू करो उसके घर के बारे में। Just start thinking about His kingdom once. हाय हाय हमारे किचन में ऐसी टाइल हो, ये मार्बल हो, बहुत बढ़िया है, प्रेज गॉड, डू दैट, मगर ऐसा ही उसके राज्य के लिए भी सोचो। Just as you think about decorating your house, similarly think about His kingdom also. ये सीक्रेट मैं आज आपको बता रहा हूँ। I'm telling you this secret. You will never lack in life. आप कभी जिंदगी में कमी घटी नहीं देखोगे. Jesus said this. यीशु ने ऐसा कहा. It's not a motivational preaching. ये कोई
प्रोत्साहन का It's प्रचारक not नहीं a कह रहा, prosperity preaching. समृद्धि का प्रचारक नहीं कह रहा, It's the word of our Savior, Lord Jesus. ये हमारे उद्धारकर्ता यीशु के वचन है. Come on, put that scripture, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His कि righteousness, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all these things shall be added unto you. और ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में अपने आप जुड़ जाएंगी. Which things? कौन सी चीजें? इससे पहले पढ़ना. Read क्या before. खाएंगे, What क्या will we पिएंगे, eat? What will we कैसे drink? घर में रहेंगे, What कौन kind of सी house? गाड़ी चलाएंगे, What car? वो बेस्ट देगा. अगर आप उसके राज्य को पहला रखते हो ना, बेस्ट देगा आपको, बेस्ट. He will give you the best if you keep his house first. आप जानते हैं हम फिलीपींस में गए तो वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ आए मुझे और पास्टर राम को पिक करने इन अ फैंसी कार, वेरी गुड कार. When we were in Philippines, a couple came to pick us up in a fancy electric car. बड़ी वाली जो लग्जूरियस वैन होती है, It's a big luxurious van, और वो दोनों ड्राइव कर रहे थे. and they both were driving. और जो पास्टर हैं चर्च के वो हमें उनकी कहानी बताने लगे. And the pastor of the church started to tell us their story. उन्होंने बोला ये यहाँ की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के ओनर्स हैं, He told us they are owners of a very huge insurance company there. और जब ये कलीसिया में आए तो दोनों के पास बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, And when they came to the church, they did not even have money to feed their child. और उनके पास बहुत सारे ड्राइवर हैं. They have many drivers today. मगर जब भी कोई परमेश्वर का दास आता है तो वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, और उन्होंने कहा है जिंदगी भर हम परमेश्वर के दासों को लेकर जाएंगे अपनी गाड़ी. But every time a man of God comes, they drive their car and bring the men of God. उनकी कहानी इतनी अद्भुत है जब मैं सुन रहा था, Their story is so और हर marvelous. बार स्टोरी के बाद स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ऐसे लोगों की, एक चीज पाता हूँ, ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं मगर उसके राज्य के लिए बना दिया था. And every time I hear such stories of such people, I find out that these were the people who did not live for themselves but for His kingdom. आप सोचो कितनी मिजरेबल है वो लाइफ जो व्यक्ति केवल अपने लिए जिए और आखिरी में मर जाए. Now think about a life that a person lives only for themselves and then dies at the end. It is miserable. और कितनी ब्लेस्ड है वो लाइफ जो आप किसी और की लाइफ को इम्पैक्ट कर सको. And how blessed is that life that can impact another life. और उस कपल को जब हम मिले तो वो बता रहे थे कैसे वो चर्च के बाहर खड़े थे, उनके पास लैंडलॉर्ड ने बाहर ताला लगा दिया, घर नहीं है, दूध के पैसे नहीं है बच्चे के, And when और we met उनकी that चर्च के बाहर वो खड़े थे. When we met that couple, they were telling how they did not have money to pay the rent, so the landlord kicked them out. They were standing outside the church, they had no money to feed their child. और वॉलंटियर्स ने उनको देखा और वॉलंटियर्स ने कहा आप धूप में खड़े हो, आप अंदर आ जाओ. वो चर्च नहीं आ रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे, उनका अंदर आ जाओ. The volunteers saw them and invited them inside, saying, "You are standing in the sun." They did not come there for the church. और वो अंदर आए When they came inside, और उन्होंने उस परमेश्वर के का जो मैसेज है, जो वर्ड है, उसको सुना. they heard the word of the Lord. और उस दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि प्रभु अगर तू हमें उठाएगा And they decided, "Lord, if you lift us up, हम तेरे राज्य के लिए नंबर 1 जीने वाले होंगे. we will keep your kingdom first and live our life for you." प्रभु ने उनको एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी दी है फिलीपींस The में. Lord has given them a huge insurance company in Philippines. वो वेट कर रहा है ऐसे लोगों के लिए कि मैं उंडेलूं जिनके द्वारा मैं अपने और बेटे और बेटियों के जीवनों को इम्पैक्ट कर सकूं. He is waiting for such people upon whom He will pour out so they can impact His sons and daughters. आपको समझना पड़ेगा. अब मैं बोलना कुछ और पर मैं बहलूं. See, think about this. Money is just a tool. पैसा केवल एक औजार है. It's a tool. केवल एक औजार है पैसा. इमेजिन करो आप अपने घर में टूल्स के टूल्स इकट्ठा करते जा रहे हो और कुछ नहीं करते तो यू आर स्टूपिड. Imagine you assemble many tools in your house and do आपके nothing. घर with में them. आपने 200 हथौड़े रख लिए. You have 200 hammers in your house. मनी इज अ टूल.
पैसा एक औजार है. You can use it to destroy a life. You can use it to bless a life. आप उससे किसी के जीवन को नाश कर सकते हो या किसी के जीवन को ब्लेस कर सकते हो. उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए दवाई खरीद सकते हो. उसी 500 रुपए से आप किसी के लिए जहर खरीद सकते From the same 500 you can buy medicine for one or poison for another. हो. मगर एक बात याद रखना, But always remember, we all are stewards. हम सब भंडारी हैं, उसकी देख रेख करने वाले. One day we all will stand before him एक and will दिन tell him. एक दिन हम सब उसके सामने खड़े होंगे और हिसाब देंगे. Amen. ये मेरा डिजायर है कि हम सब अपने पिता के साथ उसके ड्रीम में पार्टनर हो जाएं. It is my desire that we all become partners of the vision of our Father. The goal is not more money. Think about this. कई लोग कहते हैं और पैसा, फिर और जीरो ऐड हुआ, और जीरो ऐड हुआ, और जीरो ऐड हुआ, लास्ट में वो बंदा मर गया. जाएगा वो एक क्या हो सकता है, बिजनेस क्लास में चल जाएगा, फर्स्ट क्लास में, उसके बाद क्या होगा, चार्टर कर लेगा प्लेन. मगर अगर उसने उस पैसे को जो प्रभु ने उसको दिया, अगर उसने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, केवल अपने लिए किया, what a wasted life and what a wasted resource. उद्देश्य और पैसा कमाना नहीं है. If the money that God trusted someone with, all they did with that money was spent it on themselves or live for themselves, वो एक जीवन ऐसा है जो व्यर्थ कर दिया गया. अब मैं आपको आज बता रहा हूँ, प्रभु हमें जो यहाँ तक लेके आया, कई लोग आज यहाँ देखते हैं. आपको पता है, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं मोती नगर में जो हमारे साथ थे, हमें न्यूज़ मिली कि एक व्यक्ति है जिसको कैंसर है, जो मर रहा है, उसकी वाइफ. हम सब ने उस दिन की ऑफरिंग इकट्ठा करी. कुछ भी नहीं थे लोग, 70-80 लोग थे, मिल के 80,000 इकट्ठा हुए. मगर वही था हमारे पास. वो 80,000 लेके हम उस हॉस्पिटल में गए और उसकी बीवी के हाथ में रखा. वो चीजें जो पीछे की हैं वो किसी ने नहीं देखी. The people that were with us in Moti Nagar would know this. There was someone who was dying of cancer in the hospital. We took an offering that day in the church. Whatever money was collected, around 80,000, we went to the hospital, gave it to his wife. Nobody sees these things that have happened in the past. कोविड हुआ, कितने लोग थे जब कोविड था यहाँ पे? हाँ, कोविड हुआ, आप लोगों ने देखा है. हमने ऑफरिंग बैग आगे रखा, खोल दिया, बोला जो माँ है, जिसके बच्चे हैं, जिसके घर में नहीं है, आओ ले जाओ ऑफरिंग से निकाल के. In COVID, we opened the offering bag and said, all those who are mothers have no money to feed their kids, come and take money. The goal is not more money. उद्देश्य और पैसा कमाना नहीं है. The money is given with a purpose. परमेश्वर आपके हाथ में जो देता है एक उद्देश्य के साथ देता है कि आप कई लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन सको. What God puts in your hand is with a purpose so that you can be a blessing for many other people. Amen. And मैं आपको, it's hidden, छुपे हुए sacrifice after sacrifice जिसकी वजह से परमेश्वर आज यहाँ तक हमें लेकर आए. It's because of those sacrifices upon sacrifices that are hidden, which is why the Lord has brought us here today. Dream with your father. अपने पिता के साथ सपने देखो. Can you imagine the day you die and you go to heaven and people come and they hug you and they say, because of you, my life was impacted. Because of you, my daughter who was dying is alive. Because of you. It's because of you. कल्पना करें जिस दिन हम यहाँ जीवन समाप्त करके स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और लोगों के बाद लोगों की लाइन लगी हो आपको गले लगाने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि आपके कारण मैं यहाँ हूँ, आपके कारण मेरी जिंदगी बदली, आपके कारण मेरा बच्चा बच गया. सबसे जरूरी चीज जो आज हमें चाहिए वो जानते हैं क्या है? लिविंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इटर्निटी. The most important thing that we need today वो है अनंत के दृष्टिकोण को लेकर के जीना. बाइबल कहती है एक व्यक्ति के बारे में जिसके पास इतना धन आया, उसने अपना और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया, और बड़ा स्टोर हाउस कर दिया, बोला अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है. और परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. Bible talks about a man who got money and he built huge storehouses thinking that his life is set. And the Bible says, you fool, tonight your soul will be taken from you. हम ऐसा जीवन जिए कि अगर आज प्रभु बोले ना आज घर आना है, आप हाथ उठा के बोलो प्रभु मैं तेरे लिए जिया, अपनी लाइफ मैंने तेरे लिए प्रभु औरों के लिए ब्लेसिंग बना. आप
डर में नहीं, आप खुश होके जाओगे उसके घर में। We should live such a life that the day the Lord calls us back home, we should lift up our hands and say, Lord, I have lived my life for you, not for myself, but for your people. And you'll be happy when you're going home. याद रखना, एक जीवन है जो उसने दिया है, Always remember, you have one life that God has given to you. चेंज नहीं होगा। You cannot change it later. वचन, परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि आपकी एक पुस्तक लिखी जा रही है परमेश्वर के सामने। His holy scriptures tell us that there is a book about you being written in heaven. जैसा आपने किया, Whatever you have done, अगर आपने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया, यीशु ने कहा वो भी, उसका भी पुरस्कार आपको मिलेगा। even if you offered a glass of water to someone, Jesus said it will be rewarded to you. जो पर्दे के पीछे हम जीवन जीते हैं, The life we live behind the scenes. आमीन। क्योंकि अगर दर्शन नहीं तो अबंडेंस नाश कर देगी। आप जानते हैं, जिस व्यक्ति के पास दर्शन नहीं है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, वो उसको नाश कर देगा। Because if there is no vision and abundance comes, it will destroy them. मगर जब आप अपनी अबंडेंस को परमेश्वर के दर्शन के साथ जोड़ दोगे, But when you connect your abundance to the vision of God, प्रभु को पता है, मैं जब इसके जीवन में उंडेलूंगा, इसके द्वारा मैं कई हजारों को ब्लेस कर सकता हूँ। the Lord knows when I will pour into His life, through Him I can bless thousands. आमीन, हालेलुया। मैसेज तो मैं कुछ और देने आया था, मगर क्या करूँ, आत्मा आज भी कलीसिया से कहता है। The Spirit of God is still speaking to the churches. आमीन।